हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं प्रजनन रिप्रोडक्शन और इसमें आज मैं 9वां पार्ट लेके आपके सामने आई हूँ। और इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हमारे आगे हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहली 8 वीडियो देखी हुई हैं तो ये क्वेश्चन आज का बहुत आसान हो जाएगा और इसके बाद शायद 1 या 2 पार्ट और होंगे और ये लेसन अब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आज मैं लेने जा रही हूँ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में हमने कोई 3 अंतर बताने हैं, ठीक है। 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो ये मादा युग्मक जो है उसको अंडाणु कहते हैं हम, एग या ओस्फियर, ठीक है, ओस्फियर। और नर युग्मक जो होता है उसको स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। और ये मादा जो जनन कोशिका होती है वो ऐसे आकार की होती है, शुक्राणु की अपेक्षा इसका आकार बड़ा होता है और शुक्राणु का आकार छोटा होता है। इसमें शुक्राणु में टेल होती है, पूँछ होती है, इसमें पूँछ नहीं होती। तो पूँछ है तो ये तैर सकता है, ठीक है, और ये पूँछ नहीं है तो ये तैर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये मादा में बनता है, अंडाशय के द्वारा बनाया जाता है और ये टेस्टिस के द्वारा बनाया जाता है। इसमें ये एक हेड है, मैंने बना के भी दिखाया था, ये इसकी टेल है। और ये वाला हेड और ये वाला अंडे का ये वाला हिस्सा आपस में जब जुड़ते हैं तो निषेचन होता है। और ये पूँछ जो है फिर उसका कोई रोल नहीं है, पूँछ का काम सिर्फ इस शुक्राणु को गति देना और चलने में सहायता करना है। ये तो चल ही नहीं सकता, ये तो एक जगह पे स्थिर रहता है और जो शुक्राणु है वो ही चल के जाता है, ठीक है, अंडाणु के पास निषेचन के लिए। अब अगला आ गया, अगर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा तो उससे भ्रूण बनेगा और फिर बेबी होएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग के तरीके, है ना, कि फैमिली बहुत बड़ी नहीं करनी है। तो फैमिली बड़ी नहीं करनी है तो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हमको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स कौन से हैं। तो वो 3 विधियाँ मैं आपको बताऊंगी। एक विधि है रासायनिक विधि, और अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो है वो मादा के निषेचन क्रिया को रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मादा जो है वो गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करती है। ये गोलियां झाग की गोली हो सकती है, जेली हो सकती है या विभिन्न प्रकार की क्रीमें भी हो सकती हैं जो स्पर्म को या शुक्राणु को मादा के अंडाणु के साथ मिलने नहीं देती। इसके अलावा जो शल्य क्रिया है, ऑपरेशन है, उसके द्वारा भी हम फैमिली प्लानिंग का तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो पुरुषों में, मेल में जो है वो वैसेक्टोमी और स्त्रियों में इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, वैसेक्टोमी में जो मेल है ना उसकी जो शुक्रवाहिनी है, तो शुक्रवाहिनी क्या करती थी, टेस्टिस ने शुक्राणु बनाए, जो वृषण ने शुक्राणु बनाए उन शुक्राणुओं को लेकर जाती थी। अब शुक्रवाहिनी को ही काट दिया, काट कर बांध देते हैं। अब शुक्राणु बनेंगे तो सही टेस्टिस में, पर उसको लेके जाने के लिए ट्यूब ही नहीं होगी। तो क्या फिर वो शुक्राणु मादा के गर्भाशय में पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो फिर निषेचन नहीं होगा, तो युग्मनज और भ्रूण और बेबी नहीं बनेगा। तो ये है शुक्रवाहिनी। इस शुक्रवाहिनी को ही काट कर इसका ऑपरेशन करके काट दिया जाता है और इस प्रकार फिर ये जो शुक्राणु है वो मादा के गर्भ तक नहीं पहुंचते। तो जो यहाँ से पीछे से पढ़ के बताती हूँ आपको। तो इसमें पुरुषों की शल्य चिकित्सा में शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में या टेस्टिस में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ सकते। और स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। ये है अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका, इसी को काट देते हैं। जब इसको काट दिया तो निषेचन क्रिया तो फैलोपियन नलिका में होती है ना, जब इसको काट दिया और बांध दिया तो शुक्राणु आगे आएंगे नहीं, निषेचन ही नहीं होगा, ठीक है। जिससे अंडाशय में बनने वाले अंडे जो हैं वो उसका निषेचन नहीं होगा और फिर जो है निषेचन नहीं होगा तो गर्भाशय में युग्मनज भी नहीं आएगा।
और तीसरे नंबर पे आ गई भौतिक विधियाँ। तो ये भौतिक विधियाँ जो हैं इनके द्वारा भी शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोका जाता है। तो ये क्या है, लैंगिक संपर्क के दौरान निरोध का उपयोग करना, जिसको हम कॉन्डोम कहते हैं, वो अप्लाई किया जाता है। और गर्भधारण को रोकने के लिए लूप या फिर कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। तो लूप ऐसी होती है, तो ये है लूप और कॉपर टी, ठीक है, ऐसे आकार की, ठीक है। तो इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सब विधियों से गर्भ जो है वो धारण नहीं होता और फैमिली जो है वो उसकी प्लानिंग हो जाती है, फैमिली जो है वो बड़ी नहीं होती है। तो ये था मेल में वैसेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।